नमस्कार साथियों। अभी हाल ही में मैं इस बुक को पढ़कर खत्म किया है। इस बुक का नाम है योगीस कथामृत, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। आप देख सकते हैं इस बुक की थिकनेस। ये मैंने अभी पढ़कर खत्म की है। तो इसकी एक कहानी है, वो मुझे बहुत ही रोचक लगी। वैसे इसकी सारी कहानियां रोचक हैं, पर मैं आपको इसकी एक कहानी सुना रहा हूँ। अपने मन को कंट्रोल कैसे करें, अपने दिमाग यानी कि हाउ टू कंट्रोल योर माइंड, किस तरह मन मस्तिष्क को कंट्रोल करें। तो चलिए मैं आपको इसकी एक कहानी सुनाता हूँ। बेसिकली ये योगी जी हैं। योगानंद जी अपने बचपन से ही एक बीमारी से ग्रसित थे। जो कि बीमारी थी वो थी अपच। योगानंद जी को अपच की शिकायत बचपन से ही थी। अपच के कारण योगानंद जी बहुत दुबले और पतले थे। योगानंद जी को प्रॉब्लम होती थी कहीं आने में जाने में, क्योंकि उन्हें अपनी जो पतलापन था या फिर अपच की बीमारी थी उससे बहुत ही ज़्यादा एक अपने अंदर ही असेम्ड फील होता था, लज्जित फील होता था। योगानंद जी के जो कमरा था उसमें बुक्स से ज़्यादा ऐसी दवाइयाँ थी कि अपच को किस तरह ठीक करें, किस तरह दुबलेपन से छुटकारा पाएं। इनके कमरे में ये दवाइयाँ रखी हुई थी, इनकी बुक्स से ज़्यादा। तो एक दिन योगानंद जी अपने गुरु मुक्तेश्वर जी के यहाँ गए। उन्होंने कहा, मुक्तेश्वर जी मैं क्या करूं जिससे मेरी ये अपच की प्रॉब्लम ठीक हो जाए, ये मुझे बचपन से है। मुक्तेश्वर जी ने कहा, मैं तुम्हारी इस प्रॉब्लम को एक दिन में ठीक कर सकता हूँ। योगानंद जी ने कहा, कहीं आप गुरुजी मजाक तो नहीं कर रहे? उन्होंने कहा, नहीं मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। तो मुक्तेश्वर जी ने अपनी एक कहानी सुनाई। मुक्तेश्वर जी ने कहा कि मुझे कई दिनों से बुखार चढ़ा हुआ था और एक दिन मैं थोड़ा ठीक सा महसूस किया, मतलब बुखार सही नहीं हुआ था, सिर्फ स्वस्थ महसूस किया था। तो मैं अपने गुरु लाहिड़ी महाराज के यहाँ पर गया था। तो लाहिड़ी महाराज से मैंने कहा कि गुरुजी मैं किस तरह ठीक होऊंगा, मैं किस तरह स्वस्थ होऊंगा, मैं तो बहुत बीमार हूँ, मैं अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, मेरे पैर दुबले हो चुके हैं, पतले हो चुके हैं। तो लाहिड़ी महाराज जी ने मुक्तेश्वर जी से कहा कि आप ठीक हो एकदम, आप एकदम ठीक हो। उन्होंने कहा, अरे गुरुजी मैं कहाँ ठीक हूँ? तो उन्होंने कहा, आप अपने आप से 10 बार ये बोलो, मैं एकदम ठीक हूँ, एकदम ठीक हूँ, एकदम ठीक हूँ। उन्होंने अपने आप से ये बोला और कहा, आप घर जाओ। वो घर आकर सो गए। दूसरा दिन सुबह हुआ, वो एकदम ठीक हो चुके थे। वो दौड़ते दौड़ते अपने गुरुजी लाहिड़ी महाराज के यहाँ आए कि महाराज मैं तो एकदम ठीक हो चुका हूँ, आपके वचनों में बहुत शक्ति है, आपके वचनों ने मुझे ठीक कर दिया। फिर लाहिड़ी महाराज ने कहा, अरे आप ठीक कहाँ हो, तुम तो बहुत दुबले पतले हो, किसी बीमारी से ग्रसित हो क्या? ऐसा लाहिड़ी महाराज जी ने मुक्तेश्वर जी से बोला। मुक्तेश्वर जी के दिमाग में ये बात चली गई और दूसरे दिन शाम, उसी दिन शाम हुई तो मुक्तेश्वर जी बीमार हो चुके थे और इतने भयंकर बीमार हो चुके थे कि क्या बताऊं। उसी बीमारी की हालत में मुक्तेश्वर जी अपने गुरु जी लाहिड़ी महाराज के यहाँ आए। तो लाहिड़ी महाराज जी ने उनसे कहा था कि ये आपके विचारों का प्रभाव है, मैंने आपसे कुछ चीज़ें बोली और आपके वो आपके दिमाग में चली गई, उन्होंने आपके दिमाग में एक वायरिंग बना ली, इसीलिए आप ये बीमार हो गए। वहीं आप ये बोलते कि नहीं गुरुजी मैं एकदम ठीक हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, तो आप स्वस्थ ही रहते। ये आपके विचारों का प्रभाव है, आप जैसा सोचोगे वैसे ही आप बन जाओगे। अगर कहीं आप कहोगे कि मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, तो यू कांट डू एनीथिंग, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। वहीं आप कहोगे मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तो आप कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि हमारे विचार ही हमारे आगे आने वाले जीवन की राह को रचते हैं। ऐसा लाहिड़ी महाराज जी ने मुक्तेश्वर जी से कहा। तो मुक्तेश्वर जी ने फिर अपने विचारों पर ध्यान दिया और अपने विचारों को बदला अध्यात्म से। उन्होंने अध्यात्म का ज्ञान लिया और अपने विचारों में पॉजिटिविटी यानी कि सकारात्मकता को लेकर आए। और आप अचंभित हो जाओगे इस बात को जानकर, जब वो अपने विचारों में सकारात्मकता लेकर आए तो उन्होंने मात्र 30 दिन के अंदर 22 kg वेट यानी कि 22 किलो अपना वजन गेन किया। ये सिर्फ विचारों से हुआ, ना कि कोई ऐसा है कि मैं खान पान करूंगा उससे। हाँ, खान पान का असर पड़ता है, लेकिन आपके विचारों का असर आपके मस्तिष्क पर सबसे ज़्यादा पड़ता है। तो अपने विचारों को सही कीजिए। तो यही बात मुक्तेश्वर जी ने योगानंद जी से कही कि आप अपने विचारों को स्ट्रॉन्ग कीजिए। अब तक आपने अपने दिमाग में एक वायरिंग कर ली है कि मैं इस बीमारी से ग्रसित हूँ, मैं इस बीमारी से कभी ठीक हो ही नहीं सकता हूँ, इसीलिए ये बीमारी आपको बार बार परेशान कर रही है। वहीं आप अपनी इस बीमारी पर ओवरकम कर लो,
आप अपनी इस बीमारी पे काबू पा लो अपने विचारों से। आप अपने विचारों से अपने अंदर ये चीज़ वायरिंग कर लो, अपने दिमाग में ये वायरिंग कर लो कि मैं तो एकदम ठीक हूँ, मुझे कोई बीमारी है ही नहीं। तो उसी दिन योगानंद जी ने मुक्तेश्वर जी की बात सुनी और जाकर अपनी सारी दवाइयाँ फेंक दी और कहा मैं तो एकदम ठीक हूँ, मुझे हुआ ही क्या है, मुझे तो अपच कभी थी ही नहीं। ऐसा वो डेली बोलते। और एक दिन ऐसा आया कि उनकी अपच की बीमारी एकदम ठीक हो गई। और आप बिलीव नहीं करोगे, उनकी अपच की बीमारी ठीक होने के साथ साथ उनका वजन कम से कम 30 किलो बढ़ गया। योगानंद जी बहुत मोटे हो गए। तो यही है, जब हम अपने दिमाग में निगेटिविटी घुसा लेते हैं तो फिर हमारे लिए निगेटिव थॉट्स आते हैं, और जब हम अपने दिमाग पर पॉजिटिविटी या पॉजिटिव थॉट्स डालते हैं तो फिर पॉजिटिव ही सारी चीज़ें होती जाती हैं। तो हमेशा अपने दिमाग को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाइए, नेगेटिव चीज़ों से बचिए, क्योंकि जब आप पॉजिटिव रहोगे आपका सारा जीवन या फिर आपकी लाइफ एकदम पॉजिटिव हो जाएगी, आपको सारी चीज़ें पॉजिटिव नजर आएंगी। अपना जो शीशा है, आपके आगे जो धुंधला शीशा लगा हुआ है, सिर्फ उसको साफ करने की ज़रूरत है। उस धुंधले शीशे को साफ कीजिए, आपको सारी चीज़ें एकदम सही और अच्छी नजर आएंगी। ये सिर्फ पॉजिटिविटी का प्रभाव है, आपके विचारों का प्रभाव है। अपने विचारों को एकदम सकारात्मक बनाइए, सही सोचिए अपने लिए। अगर कहीं आपके विचार सही हैं तो आप भी सही रहोगे, निगेटिविटी मत लाओ। इस तरह अपने विचारों पर, अपने मस्तिष्क पर काबू पाया जा सकता है। इस किताब को पढ़ने से मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिली हैं। ऐसे ही मैं इस बुक की कई कहानियाँ आपके लिए लेकर आने वाला हूँ।